हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल WB ट्रेडर्स। तो WB ट्रेडर्स चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। और चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 8 मार्च को जो आप लोगों को लेवल दिए थे निफ्टी में, वो कहां से कहां तक वर्क किए थे। 8 मार्च का अगर कैंडल देखेंगे, ये वाला कैंडल स्टार्ट होता है। मार्केट ओपनिंग हुआ है 15,002 पे। इस जगह से आप लोगों को दिए थे 15,030 को अगर क्रॉस करता है बाई करेंगे और फर्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है 15,100। फिर ये टारगेट अचीव होने के बाद आप सबको यही कहा था, जो अगर कहीं 15 मिनट चार्ट के अंदर रिजेक्शन शो करे फिर आप लोग उस कैंडल से आप लोग सेल कर सकते हैं। अगर सेल भी किए होंगे तो भी प्रॉफिट हुए होंगे। अभी चलिए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का जो आप लोगों को लेवल दिए थे उसमें कहां से कहां तक वर्क किए हैं वो चीज़ देख लेते हैं। एज 8 मार्च को आप लोगों का जो आज के डेट का जो लेवल दिए थे 35,500 को अगर क्रॉस करता है बाई पोजीशन इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 35,600 जो अचीवमेंट हुआ, और सेकंड टारगेट भी दिए थे 35,860 जो भी अचीवमेंट हो चुका। फिर उसके बाद आप लोगों को कहे थे जो कहाँ पर भी अगर रिजेक्शन शो करे आप लोग नीचे का जो सपोर्ट होता है रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद वो सपोर्ट हो जाता है। फिर वो सपोर्ट ब्रेक करने के बाद वहाँ पे भी आप लोगों को प्रॉफिट मिला है। तो अब चलिए हम लोग डिस्कशंस करते हैं कल के बाजार के लिए। कल बाजार में क्या हो सकता है। उससे पहले हम लोग अभी क्या देख लेते हैं, जो FIDI का डाटा चेक कर लेते हैं। FIDI के डाटा में देखेंगे DI ने बाई किया है 483.62 करोड़ का, और FI ने सेल किए हैं 1494.49 का इसने सेल किए हैं। DI काफी दिन से अभी बाई कर रहा है और FI सेल कर रहा है। तो इस पोजीशन में क्या करना चाहिए हम लोगों को। तो चलिए हम लोग चार्ट की तरफ गौर करते हैं। निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं और इस कैंडल को हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको 8 मार्च नहीं 9 मार्च, इसको 9 मार्च कर डालते हैं। 9 मार्च कर दिए। तो 9 मार्च 2021 ट्रेड प्लान हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं। निफ्टी के अंदर आप लोगों को जो टारगेट दिए थे वही इंटैक्ट रहेंगे कल की बाजार के लिए। वो जब तक कंप्लीट नहीं होता है हम लोग और नेक्स्ट टारगेट के लिए अभी प्लानिंग नहीं करेंगे। निफ्टी 9 मार्च को भी 50,030 को अगर क्रॉस करता है बाई पोजीशन इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 15,100, सेकंड टारगेट 15,180, थर्ड टारगेट 15,250 और फोर्थ टारगेट 15,320। और निफ्टी अगर 14,860 को अगर ब्रेक करता है, जो हर चार्ट बॉक्स में हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, जो ब्लू लाइन वाला हमारा रेजिस्टेंस होता है और ब्लैक लाइन वाला सपोर्ट होता है। 14,860 को अगर ब्रेक कर दिए एकदम डायरेक्ट मार्केट फॉल होके 14,750 हो जाएंगे। इस लेवल को हम लोग मार्किंग से उठा ही देते हैं। चलिए 14,860 को अगर ब्रेक करेंगे तो 14,750 फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेंगे, और सेकंड टारगेट 14,670 और थर्ड टारगेट 14,580 और फाइनल अंतिम टारगेट देखने को मिल सकता है 14,490। अभी मार्केट ने क्या किया है, मार्केट में वो अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को ऑन डेस्क की कैंडल में जाके चेक करना पड़ेंगे। ऑन डेस्क के कैंडल में ये जो लाइन हुआ है, मार्केट ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने एक लो बनाया था। लो बनाने के बाद हाई गया है हाई जाने के बाद मार्केट ने बड़ा सा विक्स बनाया है, जो ग्रीन कैंडल है, एक पॉजिटिव थिकनेस है मार्केट के अंदर। मार्केट एक पॉजिटिव थिकनेस के अंदर मार्केट बढ़ने की उम्मीद ज़्यादा है, डाउन की उम्मीद नहीं है। लेकिन 14,860 अगर ब्रेक करता है तभी ये मार्केट डाउनफॉल मूवमेंट करेगा, उसके बीच में मार्केट डाउनफॉल मूवमेंट नहीं हो सकता। चलिए मार्केट सुप्रीम है भाई, कुछ भी हो सकता है। हम लोग लेवल में फोकस करेंगे और लेवल के साथ ही हम लोग काम करना पसंद करते हैं। ये सारा लेवल आप लोगों के पास है। आप लोग इसको मार्किंग कर लीजिए और मार्क करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करिए। अभी हम लोगों को आप सबको यही कहना चाहूँगा, अगर आप सबको इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगर आप लोगों को हमारा एनालिसिस अच्छा लगता है आप लोग
शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। तो चलिए अभी हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं, बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी को इसको हम लोग कर लेते हैं 9 मार्च। तो 9 मार्च 2021 के लिए ट्रेड प्लान हम लोग करेंगे। सो यहाँ पर जो पोजीशन हम लोगों ने इंटैक्ट किया है, यहाँ पर भी सेम ही पोजीशन रहेंगे। सो यहाँ पर सिर्फ क्या चेंजेस करेंगे हम लोग, जो है सेम ही लेवल रखिए, रखने के बाद ही हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। सो सारा लेवल आप लोगों को दिखा देता हूँ। और एक नया लेवल ले लेते हैं डाउन साइड के लिए, क्योंकि मार्केट अगर फॉल किया तो बहुत बड़ा फॉल हो सकता है। कर ले 33,790 बस, और कुछ नहीं चाहिए हमको। चलिए यहाँ पर देखिए, जो मार्केट अगर फिर से 35,000 चलिए मार्केट अगर 35,500 को क्रॉस करता है, सो फर्स्ट टारगेट देखने को मिल सकते हैं 35,660 और सेकंड टारगेट 35,860 और थर्ड टारगेट 36,030 और फोर्थ टारगेट 36,250 और फिफ्थ टारगेट 36,500 और सिक्स टारगेट 36,800। यहाँ तक को बाइंग साइड में हम लोगों को देखने को मिल सकता है ये टारगेट। और अगर 35,000 जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट को अगर तोड़ता है बिलो साइड, सस्टेन नहीं कर पाता है, सो यहाँ पर सेल कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है 34,850, सेकंड टारगेट 34,560, थर्ड टारगेट 34,350, फोर्थ टारगेट 34,100 और फिफ्थ टारगेट 33,790। सो यहाँ तक हम लोगों को बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। चलिए एक बार हम लोग फोकस कर लेते हैं 1 डेज की कैंडल में क्या हुआ है। ठीक है, ब्लैक लाइन जब तक नहीं टूटता है तब तक सेल नहीं करना 35,000, ठीक है। और 35,500 के ऊपर यहाँ पर अगर कोई ग्रीन कैंडल से 15 मिनट के चार्ट के अंदर ब्रिज करने स्टार्ट कर दे, सो आप लोग यहाँ पे बाइंग पोजीशन कर सकते हैं। सो इस बाई पोजीशन में एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। सो आप लोगों ने सारा लेवल को मार्क कर लीजिए आप लोग, और आप लोग ट्रेड इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए जो 9 मार्च यानी कि ट्यूसडे है। सो कल आप लोग, आज मार्केट में बहुत वॉलेटाइल था, सो हो सकता है कल भी वॉलेटाइल रहे, क्योंकि वेडनेसडे को एक्सपायरी है। सो एक्सपायरी से पहले मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। सो आप लोग थोड़ा प्रोसेस के साथ ट्रेड कीजिएगा और 1 बाय 1 लेवल को फोकस कीजिए, क्योंकि 35,500 में अगर बाय किए, सो आप लोग एक क्या करेंगे, आज का जो लो है इसका स्टॉप लॉस लगा के छोड़ सकते हैं। सो मार्केट को सोचिए 35,500 को क्रॉस कर लिया, बाई कर लिया 36,000, जैसे कि आज हुआ था 35,860 में टारगेट अचीवमेंट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर एक देखेंगे जो कैंडल बन रहा है, यहाँ पर रिजेक्शन शो किए थे। सो आप लोगों को देखने को मिल रहा है या नहीं देख लीजिए, ये इस जगह पर रिजेक्शन हुआ था। तो यहाँ पर अगर मार्केट ने रिजेक्शन शो किए थे, सो इस जगह से आप लोगों को सेल कर देना चाहिए था, फिर से आप लोगों को एक ऑन टारगेट मिल जाता, ठीक है। जैसे कि जब भी 35,600 क्रॉस किया, आप यहाँ पे सेल करके फिर आज प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वैसे ही कल भी ऐसा अगर कुछ हुआ, मान के चले 36,030 चला गया, आप जाने के बाद फिर से 35,860 को ब्रेक करने लगे, सो यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। इसी टाइप से मार्केट कभी मान के चलिए नीचे साइड चला गया, अब नीचे साइड जाने के बाद अगर मार्केट क्या करता है, मान के चलिए 34,560 आ गया, आने के बाद थोड़ा सा लो हुआ, अब उसके बाद लो होने के बाद इसको टच नहीं किया, 34,350 को टच नहीं किए और फिर से
4500 जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन चुका है। ये अगर क्रॉस करने लगे कोई गिवन कैंडल से तो ये यहाँ पर बाई कर सकते हैं। तो ये रूल्स इससे पहले भी आप लोगों को समझाया हुआ है। सो आप लोग इस रूल्स को देखिए और इसके साथ ट्रेड करने की कोशिश करिए। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। सो आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस चैनल में आप लोग ज्वाइंट हुइए, क्योंकि वहाँ पर हम लोग बहुत सारे कॉल्स वगैरह और मार्केट का न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे कुछ स्टॉक का भी लेवल्स देते हैं। बैक टू बैक आप लोग टेस्ट कर लीजिए और टेस्ट करने के बाद जुड़े रहिए। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे, किसी को भी फायदा होता है, सो टेलीग्राम चैनल में आप लोग मैसेज भी लिख सकते हैं। सो आप लोग वहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।